अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट किंग हम लोगों ने देखा था अच्युत्य देव राय। और अच्युत्य देव राय की हो जाती है डेथ, कब? डायड इन 1542 CE। तो अब अच्युत्य देव राय की डेथ के बाद डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्यूट। किस वजह से? सक्सेशन को लेकर। क्योंकि अभी तक देखिए जो कृष्णदेव राय थे वो अपना सक्सेसर नियुक्त करके गए थे, किसको? अपने छोटे भाई अच्युत्य देव राय को। बट अब यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहां लिखिएगा, लिखिए द डेथ ऑफ अच्युत्य देव राय in 1542 CE was followed by a fierce struggle for the throne and coronation of Sadasiv Rai and वेंकटावन। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सक्सेशन का वार शुरू हो जाता है, वेंकटावन और सदाशिव राय। ठीक है कि भाई किसको राजा बनाया जाए, क्यों? तो समझिए बात को। वेंकटावन कौन है? सन ऑफ अच्युत्य देव राय। वेंकटावन किसका बेटा है? अच्युत्य देव राय का। और सदाशिव राय सन ऑफ किसका? कृष्ण देव राय। अब ये कहाँ से आ गया? तो ये कहा जाता है कि उनके लास्ट समय बहुत दिन, मतलब जब वो अंतिम समय में थे तो उसी वक्त सदाशिव कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव राय की जन्म हुआ था। लेकिन उनकी डेथ के टाइम पर सदाशिव राय बहुत छोटा था, बहुत ही ज़्यादा एक नवजात शिशु के रूप में था। इस वजह से उन्होंने अच्युत्य देव राय को सक्सेसर बनाया था। तो जब तक अच्युत्य देव राय सही थे, अब अच्युत्य देव राय की जब डेथ हुई तो वहाँ पर क्या हुआ? सदाशिव राय अब थोड़े से चाइल्ड तो हो गए थे कुछ वर्ष के, लेकिन अभी एडल्ट तो नहीं हुए थे। तो ये हुआ था कि भाई असली राजा तो कृष्णदेव राय हैं, तो क्यों न कृष्णदेव राय के बेटे को राजा बनाया जाए। पर एक धड़ा ये भी तो था वेंकटावन के सपोर्ट में कि जब राजा अच्युत्य देव राय हैं तो राजा के डेथ के बाद उनका बेटा ही शासक बनेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, असली राजा तो कृष्णदेव राय थे और अच्युत्य देव राय को तो वो क्या थे? अपना एक तरह से अपना रीजेंट यानी कि अपना राज्य की देखभाल करने के लिए उन्होंने इसको सक्सेसर बनाया था। राजा तो असली कृष्णदेव राय हैं, तो कृष्णदेव राय का बेटा ही राजा बनेगा। और यहाँ पर क्या कुछ लोग कहें कि नहीं, जब राजा कृष्णदेव राय नहीं रहे और उनका भाई अच्युत्य देव राय बना तो अब राजा वेंकटावन ही रहेगा। और इन दोनों के बीच में क्या होती है? वार ऑफ सक्सेशन शुरू होता है। तो वार ऑफ सक्सेशन शुरू होने पर क्या होता है? दोनों, लेकिन अभी दोनों माइनर ही हैं, दोनों क्या हैं? माइनर ही हैं। और दोनों के जो सपोर्टर होते हैं वही क्या करते हैं?
ये पूरी की पूरी ड्रामा शुरू करते हैं कि सदाशिव राय राजा बने कि वेंकटा वन राजा बने। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, अंत में वेंकटा वन राजा बन जाता है। ठीक है, कौन बन जाता है, वेंकटा वन। तो लिखिएगा, इन लास्ट वेंकटा फर्स्ट, इन लास्ट वेंकटा फर्स्ट succeeded, in last Venkata one succeeded the throne, but was murdered by his partisan सलक राजू। इसी का जो रक्षक होता है वही इसकी हत्या कर देता है। यानी इसके थ्रोन के बैठने के 6 इन लास्ट वेंकटा वन सक्सीडेड थ्रोन बट वाज मर्डर्ड बाय हिज पैट्रिजन सकल राजू, SAKLAK, सलक राजू, सलक राजू। ठीक है, वो क्या करता है, वेंकटा फर्स्ट की हत्या कर देता है। ठीक, अब क्या होगा, तो लिखिएगा, लिखिए लिखिएगा आफ्टर दैट। अब फिर क्या हो गया, थ्रोन खाली हो गया भाई। अब थ्रोन पर किसको होना चाहिए, कोई ना कोई एक राजा होना चाहिए। अब वेंकटा फर्स्ट की भी डेथ हो गई तो अब थ्रोन खाली, तो अब क्या हो, तो लिखिएगा आफ्टर दैट सदाशिवराव, आफ्टर दैट सदाशिवराय became किंग, सदाशिवराय बिकेम किंग। लेकिन इसको किंग बनाएगा कौन, कोई ना कोई तो इसका रीजेंट या होना चाहिए जो इसकी रक्षा कर सके, क्योंकि अभी भी सदाशिवराय क्या है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड ही है। सदाशिवराय क्या है, अभी भी चाइल्ड ही है। वेंकटा वन भी अभी बच्चा ही था और उसकी हत्या कर दी गई, और सदाशिवराय भी अभी एक चाइल्ड है। तो सदाशिवराय यहाँ लिख लीजिएगा, एट ए चाइल्ड, नीचे लिख लीजिए, अभी भी बच्चा ही है। तो एक बच्चे को जब राजा बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए उसका एक प्रोटेक्टर चाहिए, एक रीजेंट चाहिए। तो बिकेम किंग किसके अंडर द रीजेंसी ऑफ, अंडर द रीजेंसी ऑफ कौन, लिखिए अंडर द रीजेंसी ऑफ अराविडू आलिया रामा राय। यानी कि मेन नाम क्या है, आलिया रामा राय। क्या नाम है, आलिया रामा राय, जो यहाँ के थे, अरायविडू वंश के थे। किस वंश के थे, अरायविडू वंश के थे। इनके संरक्षण में सदाशिवराय क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अब बात है कि ये आलिया रामाराव कहाँ से आ गया, है ना, आलिया रामाराव कहाँ से आ गया। तो जो कृष्णदेव राय थे उनकी एक पुत्री थी, आपको याद होगा, और उसकी शादी भी हुई थी, मैंने बताया था। ठीक है, और उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे। तो ये उन्हीं का
दामाद है। तो यहाँ लिख लीजिए अलिया रामाराव सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय। तो अलिया रामाराव कौन है? कृष्णदेव राय का सन इन लॉ यानी कि दामाद है। और ये कौन से वंश से आता है? तो ये अराविडू से आता है। ठीक है। अलिया इसका असल में जो नाम था ना, ओरिजिनल नाम इसका रामाराव था। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? रामाराव ही था। आलिया जो ये वर्ड है ना, आलिया, इस आलिया का मीनिंग ही होता है क्या? सन इन लॉ। यानी कि दामाद रामाराव, कृष्णदेव राय का दामाद रामाराव। ऐसे इस तरह से कहा जाए, कृष्णदेव राय का दामाद रामाराव। ठीक है। असल में इसका नाम क्या है? रामाराव। आलिया का मतलब हुआ सन इन लॉ। किसका सन इन लॉ? तो कृष्णदेव राय का। तो कन्नड़ भाषा में आलिया का मतलब हुआ दामाद, सन इन लॉ। तो इसको कहा जाता था कि कृष्णदेव राय का दामाद रामाराव, इसलिए आलिया रामाराव इसका नाम ही पड़ गया। और ये किस वंश से था? तो ये अराविडू वंश से था। जैसे कोई संगमा से था, तो संगमा के बाद कौन से? हरिहरा बुक्का संगमा के थे। उसके बाद सुलुआ आए, सुलुआ तुलुआ आए, और तुलुआ के बाद अब अराविडू आ गया। तो अभी राजा तो तुलुआ वंश का सदाशिव राय ही है, और कृष्णदेव राय जो उसका दामाद है वो क्या है? वो उसका प्रोटेक्टर है। क्या है? प्रोटेक्टर है। और प्रोटेक्टर है तो, और ये बच्चा है, ये क्या है? अभी देखिए, एट ए चाइल्ड, और ये उसका रीजेंसी। तो अब क्या होगा? द अलिया रामाराव जो है वो क्या बन जाएगा? वो एक डी फैक्टो रूलर बन जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा, इन द अंडर द रीजेंसी ऑफ अलिया रामाराव and he became de facto रूलर। डी फैक्टो रूलर का मतलब क्या हुआ? कि शासन में सामने चेहरा तो किसका है? सदाशिवराव का, बट एक्चुअल में सारी जिम्मेदारी और सारा डिसीजन किसका चल रहा है? अलिया रामाराव का चल रहा है। ठीक है। लेकिन अभी जो है ये पूरी तरह से थ्रोन पर ये विराजमान नहीं है। ये क्या है? पपेट है। और पपेट भी क्या कहा जाए? ये देखा जाए तो पूरी तरह से क्या है? बच्चा है। तो सब कुछ कौन चला रहा है? अलिया रामाराव चला रहा है। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे किसको? सदा शिव राय, 1542 से 1570 CE, एंड हिज रीजेंट। कौन? अलिया रामा राय। दोनों की कहानी साथ में चलेगी। क्यों साथ में चलेगी? क्योंकि ये राजा है, सदाशिव राय राजा है, और उसका रीजेंट कौन है? अलिया रामाराव। तो अब जो भी डिसीजन होगी, जो घटनाएं होंगी, वो सारी घटनाएं, वो सारा डिसीजन कौन ले रहा होगा? वो ले रहा होगा अलिया रामाराव ले रहा होगा। तो दोनों यहाँ पर पैरेलल चलेंगे। तो अगर कहा जाए कि किसके राज्य में हो रहा है, तो सदाशिव राय के राज्य में हो रहा है। कर कौन रहा है? तो वो अलिया रामाराव कर रहा है। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है चीजें? अब इसी टाइम पर तो लिखिएगा, लिखिए
एज सदाशिव राय was a puppet ruler in hands of अलिया रमा राय। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक, अब कहानी यहां से एक मोड़ लेती है। मोड़ क्या लेती है? जो रमा राय है ये डेक्कन में इंटरफेयर करना शुरू करता है। क्या करता है? डेक्कन में इंटरफेयर करना शुरू करता है। डेक्कन का मतलब कौन? बहमनी में। ठीक है, ये बहमनी में जो राजा हैं, और बहमनी के टूटने के बाद, बहमनी जो टूटता है वो गोलकोंडा, बिदर, बेरार और दौलताबाद में ये टूटता है। ठीक है, बीजापुर, बेरार, अहमदाबाद, गोलकोंडा, बिदर, इन 5 हिस्सों में बहमनी किंगडम टूटता है। अभी के लिए बस इतना जानिए कि इसमें बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, यानी कि जब ये सदाशिव राय के हाथ राजा बनता है और आलिया रामा राव के हाथ में पावर आती है, उस वक्त बहमनी एम्पायर 5 हिस्सों में टूट चुका रहता है। बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर। बस अभी के लिए इतना समझिए, आगे आपको सब समझ में आएगा, फिर यहाँ पर आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो ये जो पांचों टूट जाते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि अब ये पांचों फिर आपस में लड़ने लगते हैं। कौन? गोलकोंडा, बेरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, ये पांचों आपस में लड़ने लगते हैं और इससे विजयनगर अंपायर को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बार बार कोई न कोई अटैक करता रहता है। तो अब जो ये रमा राव है ये यहाँ पर गेम खेलता है। ये कहता है क्यों न मैं विजयनगर, यानी कि विजयनगर को स्टेबलाइज करने के लिए ये डेक्कन वाले एरिया में जो गोलकोंडा है, बेरार है, बिदर है, अहमदनगर है, बीजापुर, यहाँ पर मैं इंटरफेयर करके क्यों न अपने आप को कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हमारे लिए ये जो बार बार सिचुएशन खड़ी हो रही है ये ख़त्म हो जाए। जो बार बार ये अटैक हो रहे हैं और वॉर हो रहा है, इसको कुछ न कुछ ऐसा करके डेक्कन में मैं इंटरफेयर करके उन लोगों को ही आपस में लड़ाकर कुछ न कुछ मैं हासिल कर लूँ। ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, एक हाँ, तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये जो रमा राव है, ये रमा राव क्या करता है, ये डेक्कन, अब हम लोग बहमनी किंगडम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहमनी जो है वो 5 हिस्सों में टूट चुका है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में टूट चुका है। और वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं? अभी बस इतना समझ लीजिए, बीजापुर, दूसरा कौन है? बीजापुर के बाद बेरार है, बेरार के बाद अहमदनगर है, अहमदनगर के बाद गोलकोंडा है और गोलकोंडा के बाद बिदर। ये 5 हिस्सों में बहमनी किंगडम टूट चुका है। ठीक है, तो इस वजह से अब रामा राव जो इंटरफेयर करेगा तो हम बहमनी ना कह के क्या कहेंगे? इन एरिया ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन में ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। किस वजह से? स्टेबिलिटी या अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब अलिया रामा राव आगे क्या करता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो अलिया रामा राव करता है उसी की वजह से एक वॉर होता है, जिस वॉर का नाम है द बैटल ऑफ
तलीकोटा। अलिया रामा राव की वजह से जो ये पॉलिसी और जो इंटरफेयर करना शुरू करता है, उसी का रिजल्ट होता है द बैटल ऑफ तलीकोटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द बैटल ऑफ तलीकोटा। एक्चुअल में ये क्या है, ये रामा राव की पॉलिसी है डेक्कन में पावर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आप न्यू हेडिंग डाल लीजिए द बैटल ऑफ तलीकोटा। और ये तलीकोटा का जो बैटल है वो किससे जुड़ा हुआ है, सदाशिव राय और अलिया रामा राव से ही जुड़ा हुआ है। बेसिकली किससे जुड़ा है, अलिया रामा राव से। राजा उस वक्त कौन है, सदाशिव राव। ठीक है, तो अब आप लोग अब हेडिंग डालिए द बैटल ऑफ तलीकोटा। हाँ, इसमें बस इतना लीजिए, मतलब ये सदाशिव राय के अंडर ही आएगा द बैटल ऑफ तलीकोटा, सदाशिव राय के अंडर में ही आएगा द बैटल ऑफ तलीकोटा, या सदाशिव राय और अलिया रामा राव के अंडर में। तो ये मेन पॉइंट है, इसका सब पॉइंट है द बैटल ऑफ तलीकोटा, जो सदाशिव राय के टाइम पर यूं कहिए कि अलिया रामा राव की जो डेक्कन पॉलिसी है उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए इसी का सब पॉइंट द बैटल ऑफ तलीकोटा।